अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी ऑडियंस का। आई होप आप लोग खैर से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ बने हैं आलू मेथी, जो कि सबकी मेरे ख्याल में मोस्ट फेवरेट डिश भी होती है सर्दियों की। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इससे पहले आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो इंग्रेडिएंट्स में क्या यूज़ कर रही हूँ, मेथी है और मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, और यहाँ पे प्याज लिया है, और साथ ही आलू हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट है, और एक ही हरी मिर्च मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप मैंने ऑयल लिया, उसमें प्याज को मैंने ऐड किया है। इतना कुक करना है कि गोल्डन पिंकिश इसका कलर आ जाए, और जब थोड़ा सा कुक होना स्टार्ट करेगा तो आप लोगों ने जो है स्पून चलाते रहना है, और ताकि इसका अच्छे से कलर आ जाए। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा गोल्डन एंड पिंकिश सा, तो हम इसमें ऐड कर दूंगी मैं टमाटर। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा पहले इसलिए यहाँ पे सोते थोड़ा सा किया है, क्योंकि मैंने इसके बाद में इसका पेस्ट बनाना है। हल्का से इसको बस कुक करना है, बाकी जब इसका पेस्ट रेडी हो जाएगा तो फिर मैं इसको कुक करूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको लाइट सा कुक कर लिया है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया। इसको थोड़ा सा बाउल में निकाल लिया, और नाउ इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। इसकी मैंने प्यूरी बना ली है। देखिए यहाँ पे हो चुकी है डन। अब उसी ऑयल में ना लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हाफ टी स्पून जो है वो मैंने ऐड किया था। अब हल्का सा इसमें मैं इसको फ्राई करूँगी। मतलब इतना हमने कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छे से ये सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखें आहिस्ता आहिस्ता ये कलर चेंज कर लेगा, और जब ये कलर चेंज होगा जो मैंने टमाटर प्याज की प्यूरी बनाई है वो फिर इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे देखें ये आ चुकी है, और अच्छे से ये पेस्ट भी रेडी हो चुका है। तो अब इसको अच्छे से हमने कुक करना है, इतना कुक करना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ की भुनाई स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ये हाफ थोड़ा सा कुक हुआ था प्याज और टमाटर। अब यहाँ पे अच्छे से हमने पानी की मदद के साथ साथ मैं इसको भूनूंगी, और फिर उसके बाद मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। वो मैं आपको आगे बताती हूँ मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है। तो यहाँ पे ना ऑयल जो था वो थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो रहा था, लेकिन मसाला अच्छे से हमने भूनना है, क्योंकि जब तक अच्छा सा मसाला आप भूनेंगे नहीं ना तो टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, इसमें मैंने नमक ऐड किया है, और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया, थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें यूज़ की है, और साथ ही इसमें यूज़ करूँगी ज़ीरा। तो ये कम चीज़ों में बनने वाली है और बड़ी ज़बरदस्त बनने वाली है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा रेसिपी। अब यहाँ पे आ गया सूखा धनिया का पाउडर, तो मैंने वो ऐड किया है। अब इन सब मसालों का बहुत अच्छे से हमने कुक करना है, और मसाले की क्या करनी है, भुनाई। भुनाई को आप समझें, आज तो मैं इसकी कहने लगी थोड़ी सी फेंटी होगी मसाले की। तो यहाँ पे अच्छे से मसाले को आपने थोड़ा सा प्यार से लाट से जो है ना फेंटी लगानी है। और देखिए ऑयल सेपरेट हो रहा था, लेकिन मुझे और इसको अच्छा सा भुनना था। जब तक आप मसाले को अच्छा नहीं भुनेंगे ना, आपकी जो खाना होगा ना वो अच्छा नहीं बनेगा। तो मेन चीज़ तो इसकी भुनाई है, तो अच्छे से हमने कुक करना है, और ऑयल जब तक सेपरेट नहीं होता। अच्छा, थोड़ा सा जब ये कुक हो गया था तो मैंने यहाँ पे किनोर की क्यूब यूज़ की है। अच्छा, और यहाँ पे जो है मैंने ऐड कर लिया, और साथ ही फिर मैंने अच्छे से इसमें आलू जो है ऐड किए हैं। अब आलू को भी हमने अच्छे से कुक करना है, अच्छे से भूनना है, और जब ये भुनना स्टार्ट होएगा इसकी यहाँ पे देखिए इतनी ज़बरदस्त भुनाई हो चुकी थी कि ऑयल जो है वो ऐसा ऐसा सेपरेट हो रहा है। और ये बहुत इजी रेसिपी है, और थोड़ी डिफरेंट वे में बन रही है, तो इजी वे में बन रही है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। अब आ गई मेथी की बारी। तो मेथी जो है वो मैंने अच्छे से अलग कर ली थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसकी मैंने जो थोड़ी सी इसकी डंडियाँ होती हैं वो मैंने रखी थी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से अब इसकी भुनाई होगी, हमने अच्छे से इसको कुक करना है। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको इसी तरह जो है रेसिपी को फॉलो करना है। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से सेट करने के बाद इसको लो फ्लेम पे ही कुक किया है। और यहाँ पे जो है देखिए आपके सामने है, और ऑयल भी ऐसा ऐसा सेपरेट हो रहा है, लेकिन हमने और थोड़ा सा भुनना है। मैंने इस पर फिर आगे जाके कवर दे दिया था, वो भी आपको मैं स्टेप दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 फ्लेम पे ये बन रही है, और बहुत अच्छे से जो है वो सेट हुई थी। अब मैंने यहाँ पे देखिए कवर दे दिया, और इसको मैंने 10 मिनट्स के लिए इस पर मतलब इसको छोड़ दिया था लो फ्लेम पे। यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़बरदस्त जो है ना खुशबू आ रही थी, और जब मैंने कवर हटाया और इसका ये था
मतलब फेस। तो अब अच्छा यहाँ पे ना मैंने जो ऐड की है घर की मलाई है, तो आप ने फ्रेश ही मलाई इसमें कोशिश कीजिएगा ऐड करें और फिर अच्छे से इसको कुक करें। और यहाँ पे जो है ना मेथी जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है रेडी हो चुकी थी। और आप यकीन करें कि मेरे ख़्याल में तो ये सर्दियों की फेवरेट लोगों की डिश होती है। तो आई होप आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने घर की जो फ्रेश मिल्क की जो क्रीम होती है मलाई, वो मैंने इसमें ऐड की है। जितनी मर्ज़ी आप ऐड कर सकते हो, 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ही ऐड किया है। तो अब ये इसकी फ़ाइनल लुक है। इसको मैंने दम पे रख दिया था फॉर 10 मिनट्स और ये अच्छे से बिल्कुल सेट हो चुकी थी। और यहाँ पे आपके सामने है और बहुत ही यमी यमी बनी है, परफेक्ट बनी है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही सेट हो चुकी थी। और अब मैं आपको डिश आउट करते हुए दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो आए तो चलते हैं इसके लास्ट स्टेप की तरफ। अच्छे से देखिए अभी भी मैं इसको जो है सेट कर रही हूँ। ऑयल बहुत अच्छे से निकल गया है। और आए तो मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रही इसकी फाइनल लुक। होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।